भगवान का मिलना कठिन नहीं है, पर हम लोगों का सरल होना कठिन है। एक कथा सुनो, हमें याद आ गई। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा, एकदम सीधा था, पढ़ा लिखा नहीं था, बस एक ही कमी थी उसके अंदर, बाकी सब एकदम सुविधा था। दिन भर खाता था, इतना खाता कि रोज खाते ही खाता। अच्छा, एक जने बोले कि इतना क्यों खाता? देखो भाई, जिसका जितना बड़ा होगा खाता उतना ही तो खाता। सब लोग अपने अपने खाते के हिसाब से ही तो खाते हैं। जिसका जितना बड़ा खाता होगा उतना ही तो खाएगा। दिन भर खाता रहता। अच्छा, जो ज्यादा खाएगा वो लुढ़क जाएगा, लेट जाएगा, सुल खावे और लुढ़क जाए, और फिर उठे हो फिर खावे। घर वाले बड़े हैरान, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, दिन भर खाते ही रहते हो, कुछ करो धरो। हमसे कुछ नहीं आता, हम तो भैया पाए। घर वाले बोले भगो, जब खाना आना, दिन भर खाना ही खाना है तो बाबा ही बन जाओ। यहां क्या कर रहा है, डोलो जाओ। बेचारा सीधा साधा आदमी सो घर से निकल आया। अब जाए कहां? एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में मोटे ताजे महात्मा जी बैठे थे। वो महात्मा होते ही मोटे ताजे, उन्हें क्या टेंशन है? चिंता सबको खाते हैं, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। चिंता सबको खाती है। महात्मा बढ़िया मोटे ताजे, भारी पेट, खूब बड़ो गेट, और एकदम लगे नगर सेठ। इसने देखा, भारी बड़ो पेट, लगता महाराज भी खूब खाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लगता महाराज भी खूब खाते हैं। महाराज दंडवत प्रणाम। खुश रहो चेला। क्या नाम है महाराज? अरे महाराज, अब नाम की ना पूछो। इतने में देखा कि महाराज जी के 4-5 चेला आ गए, वो भी मोटे ताजे। इसने कहा, यार यहां तो सब मोटे ताजे, लगता सब खाते। महाराज, आप हमें अपने आश्रम में रख लो। रह जाओ भैया, क्या दिक्कत है? महाराज ये बताओ काम क्या करना होगा? महात्मा बोले, काम आम तो कुछ नहीं है, पर क्या घर वालों से छुट्टी ले ली? अरे बोले, छुट्टी नहीं, उनने खुद छोड़ दिया है, छुट्टी की जरूरत ही नहीं, भगा दिया है, तो छुट्टी ही समझो। हाँ, परमानेंट छुट्टी हो गई हमारी घर से। अब तो आप घर में हमें आश्रम में रख लो। अच्छा भैया, तो पूछा महाराज आश्रम में काम क्या करना? बोले, काम तो वैसे कुछ है नहीं, दोनों टाइम सीताराम सीताराम जपना है, बैठे रहना। महाराज, पर एक बात बताओ, हाँ, भंडारे की व्यवस्था क्या है? मतलब की तो यही बात, भंडारा बताओ। अरे भैया, भगवान की बड़ी कृपा है, 4 टाइम पंगत बैठती है, खूब चकाचक खाओ, कोई कमी नहीं। बोला, महाराज अगर हम 5 बार बैठ जाएं? अरे 5 नहीं, 6 बार बैठ जाओ, कौन सी कमी है? भगवान की कृपा है, खूब बैठो खाओ। इसने कहा, ये बढ़िया है, कुछ करना धरना है नहीं, सीताराम सीताराम जपना है, खाते रहना, ये बढ़िया सस्ता काम है। अब तो वो रोज सुबह शाम सीताराम 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 करे, और इतना खा लेवे कि जब आरती का समय आवे तो उठते ना बने। 4 लोग खड़ा करें, दीवार से टिक जाए, और सीताराम सीताराम सीताराम, आरती में ताली बजावे, और पेट इतना भरा कि गले से श्वास नहीं निकल रही, और जैसे ही आरती होवे तुरंत लेट जावे और कहे, होए तो ले आ, कुछ ले आ। भंडारी जी कहे, कुछ मांगते ही रहोगे कि आरती होने दोगे? और कई बार तो इतना भुक्कड़ आदमी बीच आरती में ही जयकारा लगा देवे, हनुमान जी महाराज की जय हो। लोग कहें, आरती रह गई, तुम जयकारा कर रहा है? बोले, हमें तो भूख लगे आए, सो ही भग जावे। लेकिन इसे क्या पता, यहां भी आफत आने वाली है। एक दिन भैया आश्रम में कुछ नहीं बना, सुबह से ही पुजारी जी माला लिए बैठे, सीताराम 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 सीताराम, भंडारी जी बैठे, सीताराम 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 सीताराम। इसने देखा भंडारी जी बैठे, पुजारी जी बैठे, कुछ बन रहा ही नहीं है, आज हड़ताल है क्या?
सोई गया पंडित महात्मा जी के पास, गुरु जी 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 जी। हाँ चेला, आज तो कुछ बन ही नहीं रहा है, क्या बात है, आज हड़ताल है क्या? अरे चेला, दरअसल तो बताना भूल गए, आज एकादशी है। महाराज जी एकादशी है सो? बोले देखो एकादशी को ना बनेगा ना मिलेगा। सोई चेला बोला महाराज हमें भी नहीं मिलेगा। बोले वो तो किसी को नहीं मिलेगा, जब बनना ही नहीं है तो मिलेगा क्या? और सुनो, तुम हमारे चेला हो, वैष्णव हो, वैष्णवों को एकादशी का व्रत रहना चाहिए, तुम भी एकादशी करो, कुछ मत खाओ। अरे बोले महाराज अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा, हमारी तो हालत खराब है। और महाराज आपके इतने चेला हैं, उनसे एकादशी करवा लो, हमसे ना करवा, हमसे ना करवा। तो गुरुजी बोले चेला एकादशी को बन तो सकता नहीं, एक ही उपाय है। क्या? तुम्हें बना के खाना पड़ेगा। अरे बोले मरता क्या नहीं करता, सामान ही दो। उसने सोचा जितना बनेगा सो बनेगा, बाकी कच्चा चबा जाए। जय बजरंगबली। महात्मा जी ने कहा ठीक है। तुरंत महात्मा जी ने सामान दे दिया, 3 सेर आटा दे दिया, थोड़े चावल दे दिए, गुड़ दे दिया, ले जाओ नदी है सामने में, नदी में के किनारे बैठ के भोजन बना लेना। पर सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर नहीं मान रहे हो तो भगवान को भोग लगा करके ही खाना। जियो आज्ञा महाराज। सोई गया भूखा थाई, जल्दी जल्दी उसने 4, 5, 6 टिक्कड़ बनाए, सामान रखा। अब उसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा के ही खाना, मंत्र तो आता नहीं था। सोई हाथ जोड़ के, गांव का आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, सोई कीर्तन करते हुए गाने लगा, सीताराम आइए, अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। तो मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो दिमाग खराब हो गया इसका। बोले एक तो वैसे ही भूख लगी हो, जी आ नहीं रहे। अच्छा इसे क्या पता कि भगवान ऐसे ही खाते हैं, भगवान ने भी वैसे ही ले लिया जैसे मंदिर में लेते थे। इसको ये समझ में आया कि भगवान आते होंगे और खाते होंगे, क्योंकि पर्दा बंद रहता है मंदिर में। गांव का सीधा साधा आदमी, अब भगवान नहीं आए तो इसका बड़ा दिमाग खराब। तो इसने सोचा है हम समझ गए, यहां सामान ज्यादा ठीक ठाक नहीं है इसलिए नहीं आए। सोई हाथ जोड़ के बोला, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। ओ आचमनी अर्घाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। यहाँ घंटिया नहीं है, आचमनी नहीं है, इसीलिए नहीं आए। तो सुनो प्रभु, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ नहीं मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी। सुन लो, आ तो रहे हो, आचमनी है नहीं, घंटिया है नहीं, थाली चांदी बांदी की नहीं है, शुद्ध पत्तल है, और भोजन के नाम पे रोटी है और गुड़, और पानी को गिलास तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे लाने नहीं है, तुम्हें तो हलवा है। तो हम भी नदी से पानी पी भी, तुम भी वही में बढ़िया पियो। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए,
आए। और जब नहीं आए, चारों तरफ देखा, नहीं आ रहे, सोई समझ गया आज हमने उनको साफ साफ बता दिया कि नदी का पानी मिलेगा, सूखी रोटी मिलेगी, इसलिए नहीं आ रहा है। पर इतना सीधा साधा भगत, जिस बात पे भगवान रीझे, उसने वो बात कह दी। पता है इसने क्या कहा? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। सुनो, भगवान हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ देख के बोला, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। सो एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे, हाँ हाँ बैठे रहोगे भूखे। प्रभु एकादशी है मंदिर में, अगर तुम वहां के चक्कर में हो कि रबड़ी मालपुआ बनेंगे, ऐसे ही हलवा ठन ठन गोपाला है मंदिर में, ऐसे ही बैठे रहोगे। ओ एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, हाँ हाँ बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इस बात को कहा महाराज, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, सोई भगवान इस सरलता पे रीझ गए, तुरंत भगवान प्रकट भय। लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं थे। सीता समारोपितवाम भागम, राम जी अकेले नहीं आए, श्री किशोरी जी राम बाम दिशि जानकी, श्री किशोरी जी जानकी जी को लेकर के प्रकट हो गए। और जहां इसने एक की जगह दो दो भगवान देखे, सोई दोनों हाथ जोड़ के बोला जय हो जय हो जय हो। एक तो देर से आए, ऊपर से हमने एक भगवान बुलाए थे, ये दो दो आ गए। भगवान से ही पूछने लगा ये बगल में कौन है, कौन है? भगवान बोले हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है, श्री जानकी जी है। अच्छा अच्छा, पत्नी है तो हम क्या करें, आपकी है आप खबाओ। अरे नहीं नहीं, आपने हमें बुलाया सो हम आए हैं। अरे बुलाया तो है, पर गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, हमने तुम्हारी घरवाली का थोड़ी ठेका लिया है तुम्हारा, तुम्हें खवा सकते। अब दो जने, एक तो देर से आए, आधी एकादशी हो गई, इससे अच्छा तो भूखे ही रह लेते। अब ये आ गई हैं तो दो रोटी तो कम से कम खाएंगी। तो जानकी जी बोली दो क्यों तीन। इसने बोला तो फिर तो एक काम करो, विदा ले लो। जब तीन तुम ले लोगी और तीन ये ले लेंगे, बची के छह तो है ही है। सुनो, आधी एकादशी आप कर लो, आधी हम कर लो, डेढ़ डेढ़ आप लोग ले लो, तीन हम ले लेंगे। भगवान बोले तुम तीन क्यों? बोले वाह, आपका एक हिस्सा दो में बट जाएगा, हमें तो वैसे ही दिन भर लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ी एकादशी। पर एक बात बोले, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, थोड़ी एकादशी तो हो जाएगी, पर आप दोनों लगते बड़े सुंदर। आओ बैठो बैठो। भगवान सीधे साधे, भक्त सीधा साधा बैठ गए। भगवान भी बड़े दयावान, बैठ गए। इसने प्रसाद पपाया, प्रसाद पाते हुए श्री ठाकुर जी को देखा, आहा बड़े प्यारे लग रहे, आंखों में बार बार आंसू आ जाएं भगवान को देखकर, बार बार प्रणाम करें। हाँ महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो, बुरा न मानना। हाँ ये एकादशी कितनी बार आती है? भगवान बोले वो तो हर 15 दिन में आती। बोले फिर तो बड़ी आपत है। तो सुनो, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना, इतनी देर नहीं, बहुत देर लगा लिया। भगवान बोले नहीं चिंता ना करो, जल्दी आ जाएंगे, जाओ। इसने प्रणाम किया। अच्छा सीधा साधा आदमी, गुरु जी को नहीं इसने बताया, इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे, ऐसे ही आते होंगे, सीधा आदमी गांव का।
15 दिन बीत गए। 15 दिन जैसे ही बीते फिर एकादशी आई तो फिर चूल्हा बंद। इसने गुरुजी से कहा आज फिर चूल्हा बंद है। गुरुजी बोले एकादशी है। बोले आज फिर है। बोले हाँ। तो गुरुजी बोले महाराज सामान दो। गुरुजी ने आटा दिलवाया, गुड़ दिलवाया। तुरंत बोला सुनो महाराज, एक नहीं दो दो भगवान आते, सामान ज्यादा दो, मात्रा बढ़ाओ, थोड़ा लेवल बढ़ाओ, किलो में बढ़ाओ। गुरुजी को लगा ये खाता ज्यादा होगा क्योंकि इसका बड़ा खाता है, खाता ज्यादा होगा इसीलिए मांग रहा है, भूखा रहा होगा। तो गुरुजी ने 1 किलो आटा और बढ़वा दिया, थोड़ा गुड़ बढ़वा दिया। अब ये नदी के किनारे आया, नाम पूछ ही लिया था श्री जानकी जी और राम जी। जल्दी जल्दी टिक्कर बनाए। आज 6 की जगह 10 बन गए, 10 टिक्कर तैयार हो गए। गुड़ रखा। अब फिर से इसने हाथ जोड़े, आंखें बंद करी और दोनों हाथ उठा करके गाने लगा, अरे सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। आहा। इस बार भगवान ने देर नहीं करी, मानो पहले से ही तैयार बैठे हो। पर राम जी भी कम कौतुकी नहीं है। अब इस बार केवल जानकी जी को नहीं, लक्ष्मण भैया को लेकर के प्रकट हो गए। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा। आहा। राम बाम दिशि जानकी और लखन दाहिनी ओर। तीनों को लेकर भगवान प्रकट भय 3 रूप में, श्री जानकी जी और लक्ष्मण भैया। जैसे ही इसने दूर से 3 देखे, सोई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3 आ गए। लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले ये कौन है? अब पहरेदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड। भगवान बोले नहीं नहीं पहरेदार नहीं, भैया है हमारे, भैया हमारे छोटे भाई हैं। ऊपर से नीचे तक लक्ष्मण जी की ऊपर देखा। भगवान बोले क्या देख रहे हैं? बोले लग तो नहीं रही है तुम्हारे भैया है। भगवान बोले क्यों? बोले बा आप सांवरे ये गोरे, एकदम रंग डिफरेंट, कलर डिफरेंट है, और कह रहे भाई है छोटे। और एक बात बताओ, हमने आपके भोग का ठेका लिया, आप हर बार संख्या बढ़ा देते। 1 का इंतजाम किया तो 2 आए, 2 का इंतजाम किया तो अब तुम भैया को ले गया। हमने आपके पूरे खानदान का थोड़ी ठेका लिया है। भगवान बोले। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, कैसा भगत है। हम तो कहीं जाते हैं तो लोग स्वागत करते हैं, खुशी होते हैं, और बताओ जी गजब का भगत है। पर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बैठाया, तीनों के रूप को देखा। बीच में राम जी बैठे, बगल में श्री किशोरी जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। आहा। और राम जी का रूप कैसा? नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम। आहा। राम जी का स्वरूप नीला है, पर श्री जानकी जी कनक है, इनका हल्का चमकीला सोने के जैसा है। और लक्ष्मण जी गोरवदन, लक्ष्मण जी का गौर तन। आहा। तीनों के रूप की माधुर्यता लावण्यता को देखकर, अलकावलियों को देखकर, घुंघराली लटे लटकों को देखकर, बड़ी 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 विशाल भुजाओं को देखकर, कंठ जैसे गले को देखकर, आहा, सरकार के पीतांबर को देखकर, मधुर मुस्कुराहट को देखकर, कटीले नैनों को देखकर बड़ा अद्भुत गदगदता से भर गया। तीनों को देखकर हाथ जोड़ के बोला अब थोड़ी एकादशी तो फिर हो जाएगी, पर एक बात बोले, आप तीनों भी बड़े सुंदर लगते हैं। टिक्कड़ लिया, प्रसाद दिया। आहा। प्रसाद रखा, थोड़ा इनको दिया, थोड़ा राम जी को, थोड़ा किशोरी जी को, थोड़ा खुद पाया, प्रसाद पाया। अब भगवान बोले अच्छा भगत जी हम जा रहे हैं। सोई पांव पकड़ के बोला महाराज जाओ, बाद में पहले गिनती बता जाओ। भगवान बोले मतलब अगली बार कितने आओगे?
भगवान बोले चिंता ना करो, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गिनती बताओ, हमें हर बार मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, भगवान चले गए, घर आया, आश्रम आया, 15 दिन बीत गए, फिर एकादशी आ गई। जैसे ही एकादशी आई, सोई गुरुजी बोले आज एकादशी है, सोई मुंह लटका के खड़ा हो गया। मुंह क्यों लटकाएं, एकादशी है। बोले गुरुजी वहां एक भगवान का इंतजाम करो सो 2-2 आ जाते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3-3 टपक गए थे पिछली बार, हम तो परेशान हैं। इस बार अगर भेजना है तो सामान डबल करो, डबल। गुरुजी बोले कितना? बोले कम से कम 10 सेर, 10 सेर तो आटा चाहिए। और गुरुजी ने मन में सोचा इतना तो खाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा, झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने भी सोचा कि चलो देख लें कौन से भगवान आते हैं, हर बार कहता भगवान आते भगवान आते। दे दो 10 सेर आटा, 10 सेर आटा दे दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, जाओ बनाओ भोजन, एकादशी है। ये नदी के किनारे आया, पर आज भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा मटेरियल तो बहुत है, 10 सेर आटा है, अब एक काम करो, भोजन बाद में बनाएंगे, पहले भगवान को बुला लो कितने आते, उसी हिसाब से बना लेंगे। माल पानी की कमी है नहीं है, जिस हिसाब से वो गिनती से आएंगे वैसे ही बना लेंगे। सोई नाम तो पिछली बार वो पूछ ही चुका था, तो इस बार तीनों लोगों को बुलाया। अरे लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हो लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही कीर्तन गाया, प्रार्थना की, सोई भगवान मानो तैयार बैठे। हाँ, पर राम जी भी कम कौत की नहीं, इसने भंडारा नहीं बनाया और राम जी अकेले नहीं आए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर के पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तम वंदे रघुनंदनम। जैसे ही राम दरबार को देखा, सोई दूर से हाथ जोड़ के बोला जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3-3, और 3 का इंतजाम करो सो पूरा मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। पर धीरे से बोला सुनो, अपन ने भी भंडारा नहीं बनाया है, हमने भी नहीं बनाया है। और जैसे ही हनुमान जी के ऊपर नजर गई सो तुरंत बोला आहा, आदमी तो आदमी, बंदर भी ले आए। वाह, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आदमी तो आदमी, बंदर भी पकड़ ले आए। पर सुनो, हमने बनाया नहीं है, अपना बनाओ खाओ, खुद बनाओ खाओ। भगवान बोले बाबा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम क्यों बनाए बा। सोई भगत बोला महाराज, जब हमें मिलना ही नहीं है तो काय को अपने हाथ जलावे चूल्हे। हर बार एकादशी हो जाती है, हम भी एकादशी रहेंगे, अपना बनाओ खाओ, हम जे चले। अरे भगवान बोले नहीं नहीं, हम जे बैठे बना लो, और सुनो बच जाए सो दे देना, ना बचे हमें नहीं चाहिए, वैसे ही तुम्हारी संख्या ज्यादा है। अब श्री राम जी श्री किशोरी जी जानकी जी से बोले बड़ा विचित्र भगत मिल गया, अब तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? मोते नहीं बनत बनावत भोजन, आप बना बहु अपने बहुत दिनन संग पायो। आप बनाओ और पाओ। पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। जैसे ही बैठा, सोई राम जी ने किशोरी जी से कहा अब जो भक्त की इच्छा है वही करना पड़ेगा।
भगत की, बस में भगवान, भगत की बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनके प्राण भगत के बस में भगत के बस में भगवान। आंखों में आंसू भर करके नेत्र बंद करके भक्त बैठ गया। श्री राम जी ने इशारा किया भंडारा बनाओ। हनुमान जी चौका चूल्हा करो। जानकी जी भंडारे की तैयारी करने लगी। श्री भरत जी भंडारी बनने लगे हैं। भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लखन लाल लकड़ियां लाने लगे। लखन लाल लकड़ियां लाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुंचते पूछ से अंज ने ये चौका। पहुंचते पूछ से अंजनी चौका। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका पहुंच रहे। दृश्य कितना प्यारा है। आहा। लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे। भरत जी अमनिया करने लगे और श्री किशोरी जी जानकी जी आटा गूंथने लगे। राम जी बैठे हैं मुस्कुरा रहे। बहुत बढ़िया ड्यूटी लग गई है। घर पे खूब काम करने वाले सेवादार हैं। अब करो सेवा। और ये बढ़िया पेड़ के नीचे भगत बैठा है। बीच बीच में आंखी खोल ले फिर बंद कर ले। देख रहा हो रहा कि नहीं हो रहा। बना रहे सोई आंखी बंद कर ले जैसे ही देख वे। आहा। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री किशोरी जी भंडारे बनाने लगे। श्री किशोरी जी भंडारे बनाने लगे। और आटा गूंथा टिक्कर बने प्रसाद बने। और जैसे ही श्री किशोरी जी ने प्रसाद बनाया बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए। मैया हमको भी थोड़ा प्रसाद चाहिए, हमको भी चाहिए। सोई इसने एक आंख खोली एक बंद किए। बोले ले थोड़ा मोड़ा हमें बच ही जाता तो इन बाबाओं के मारे नहीं बचना है। ये बाबा खा जाए। अब ये बाबा प्रकट हो गए। पर बैठा श्री राम जी बैठे, श्री लक्ष्मण जी बैठे, भरत जी बैठे, शत्रुघ्न जी बैठे, हनुमान जी सबको भंडारा परोसने लगे। इतने में चेला के गुरु जी आ गए। चेला जी गुरु जी क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी तुम ठीक आ गए, तुम ठीक आ गए। कुछ नहीं बैठे हैं। देखो तो कितने भगवान बैठे, देखो तो कितने भगवान बैठे हैं। बस हम तो बैठे ही थे। गुरुजी बोले बेटा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान रखा दिख रहा है। इसने कहा अब और गड़बड़ है, जिसका माल पानी है उसे दिखाई नहीं दे। सोई दौड़कर राम जी के पास आए। बोले महाराज आप तो खतरा करवाएं दे रहे। भगवान बोले क्या हुआ? बोले जिसका मटेरियल है हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो सब जानते। आप उन्हें दिख नहीं रहे, हमें दिख रहे हो, गुरुजी लफड़ा हो जाएगा। भगवान बोले भैया एक बात बोले? हाँ बोलो। हम मानते हैं तुम्हारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पर एक कमी है। क्या? बोले जितने तुम सरल हो वो उतने सरल नहीं है। गुरुजी चेला से पूछते हैं क्या कह रहे भगवान? गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर एक बात कही है भगवान ने। क्या? बस सरल नहीं है।
गुरुजी की आंखों में आंसू आ गया, झरझर नेत्र बहने लगे, नेत्र सजल हो गए। चेला ने हाथ पकड़ा, गुरुजी के आंसू पहुंचते हुए बोला, गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? गुरुजी बोले, बेटा सच कहा, हमारे पास आश्रम है, मंदिर है, ज्ञान है, माला है, जप है, पर सरलता नहीं है। काश आज सरलता होती तो तेरे साथ साथ हमको भी रघुनाथ जी दिखाई पड़ते। जैसे गुरुजी को फबक फबक कर रोते हुए देखा, तुरंत राम जी के पास गया, प्रभु हमें चाहे दिखना बंद हो जाओ, पर हमारे गुरुदेव को आप अपने दर्शन दे दो। और जहां गुरुदेव ने रोना प्रारंभ किया, सो प्रभु रघुनाथ से भी नहीं रहा गया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर के गुरुदेव के सामने भी दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। गुरु जी ने चेला को गले से लगा लिया, राम जी को दंडवत प्रणाम किया। आहा, अभी तक हम लोगों ने सुना था, गुरु गोविंद दो खड़े काकेला, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज शिष्य के कारण गुरुदेव को भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? सरलता के कारण। मेरे प्रिय जनों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। अगर हम लोग सरल हो जाएंगे तो हम लोगों को भी हनुमान जी प्राप्त हो जाएंगे। हनुमान जी को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है, आप वास्तविक बनो, आप जो हो वही बनो। आप जो रहोगे वही अगर बने रहोगे भैया, तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी महाराज मिल जाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो,